सहारनपुर हारे, मनोज तिवारी सांसद थे। और वो MP होने के बाद भी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे। वरना जब तक हर्षवर्धन जी रहे दिल्ली में बीजेपी नहीं आई। नरेंद्र मोदी ने कब फैसले कब लिए? भारत का प्रधानमंत्री होता, फिर पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता। राम मंदिर के अंदर हमने भी खूब लट खाए हैं, मैं भी गया हूँ। योगी आदित्यनाथ जी की बदौलत उत्तर प्रदेश में सरकार दोबारा आई है। अडवाणी जी के साथ आखिरी जेल काटी है, और पहली जेल मैंने 1971 में काटी है। मेरे फादर भारतीय जनसंघ के 11वें मेंबर। हर हाथ को काम और खेत को पानी, मंदिर मस्जिद में दीपक जनसंघ की निशानी। दिल्ली में विधानसभा नहीं बनी तो हर्षवर्धन जी की वजह से नहीं बनी है। प्रदीप जी ये बताइए, दुकान है, मैं आपको परिचय दूं। चौधरी एंड कंपनी के नाम से 10 बिडनपुरा में मेरी दुकान है कपड़े की। मैं संघ का 4 साल का स्वयंसेवक हूँ। जब जनसंघ के इतिहास से आप और आज तक भारतीय जनता पार्टी का सारा बता दूंगा। अच्छा तो बीजेपी वाले हैं पूरे? ना बीजेपी वाला इस समय नहीं हूँ मैं। आप ये पूछिए, मतलब मेरा परिचय 4 साल का मैंने शाखा पे नहीं, 15 साल की उम्र में मैंने जेल काटी है, 10 साल की उम्र में, पर इस समय मैं बीजेपी में नहीं हूँ। इस समय आप बीजेपी से कोई जुड़ाव नहीं? बिल्कुल योगी जी से जुड़ा, यूपी में योगी जी से जुड़ा है, बाकी किसी, लेकिन यहाँ नहीं। एक मिनट आप नहीं सुना। अच्छा प्रदीप जी ये बताइए, आने वाले 2024 के चुनाव हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी का वादा है कि उन्होंने इतना विकास कार्य करके दिया है और आगे आने वाले 5 सालों में और विकास करेंगे, बड़े बड़े कदम उठाएंगे। और दूसरी तरफ राहुल गांधी है जो बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कोई विकास नहीं किया, बेरोजगारी चरम सीमा पे, महंगाई चरम सीमा पे, युवाओं का भविष्य खतरे में है। किस तरीके से देख रहे हैं आने वाले चुनाव में? देखिए साहब, मैं जिस प्रांत का रहने वाला हूँ उस सीट में अब तो अलग हो गई है। 85 सीट हुआ करती थी, अब इस समय 80 सीट है। 80 सीट में इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास 62 सीट है। एक सीट श्रीमती सोनिया गांधी के पास है और 5 सीट एक परिवार के पास होती थी, उसमें कुछ तो मर गए और बाबूजी वो केवल 2 हैं। हाँ, मैं दूसरा नहीं हुआ, वो योगी जी की बदौलत 85 से 80 सीट आएंगी। 80 सीट का टारगेट है, इसलिए जहां उत्तर प्रदेश आएगा, जब भी उत्तर प्रदेश की सरकार वही बनेगा। एक बार नारायण दत्त तिवारी चुनाव हार गए थे तो उत्तर प्रदेश का कोई भी सांसद MP नहीं था और वो तब बने थे नरसिंह राव। तो जहां से उत्तर प्रदेश से माननीय नरेंद्र दास दामोदर मोदी भी आज भी बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री का तो दायित्व उत्तर प्रदेश से जो भी बनेगा उत्तर प्रदेश से। तो आप कह रहे हैं दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होते हुए जाएगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश बेटर। और मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, हमारे माननीय नरेंद्र दास दामोदर मोदी, मेरा जिला बिजनौर है, सहारनपुर से लेकर गन्ना बेल्ट में सारी सीट हारे। मैं नाम गिनाता हूँ। सहारनपुर हारे, मनोज तिवारी सांसद थे। और वो MP होने के बाद भी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे। सहारनपुर में भोले, सहारनपुर सीट हारे। मेरा जिला बिजनौर है, नगीना हारे। आज ओम एक नेटोर से विधायक हैं, उनको टिकट दिए, ओम जी को। आज उनको टिकट बिजनौर हारे। और एक है ना आपके छतरपुर, वो भी चुनाव हारे, अब उनको मिली है। तो बिजनौर सारे, गाजीपुर में भी हारे हैं, गाजीपुर में भी नरेंद्र दामोदर मोदी बोले सब सीट हारे हैं। और एक मैं नहीं चाहूंगा भाई साहब नाराज हो जाएंगे, हमारे गृह मंत्री जी बोले थे कोरोना में वो सीट पे विधायक के हारे हैं। और एक और बात है, सुन लीजिए, मैं एक पॉइंट बताऊंगा, एक पॉइंट आपके पास, आप सुन लीजिए। अरे नूरपुर सीट जब बीजेपी के पास केवल 42 सीट थी, स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह विधायक थे, आज बीजेपी के पास नहीं है। आज ठाकुरद्वार की सीट पे बीजेपी के पास नहीं है। आज सिर्फ ठाकुरद्वार की सीट पे क्या कह रहे हैं आप? ठाकुरद्वार मुझसे पूछिए, मैं एक सीट पे बताऊंगा। आप एक सीट पे से उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, एक सीट का विश्लेषण में बताऊंगा। और मैंने 10 साल की उम्र में गौहत्य आंदोलन किया। और दिल्ली में जो है ना, दिल्ली में, और आपको जानकारी के लिए बता दूं भाई साहब, सुने, 31वां साल है। 1993 में दिल्ली विधानसभा में मदन लाल खुराना जी इधर से आए थे, तब बनी थी। आज तक बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। जब तक हर्षवर्धन जी निकल गए हैं तो ठीक है, दिल्ली में आ जाए, वरना जब तक हर्षवर्धन जी रहे दिल्ली में बीजेपी नहीं आएगी। दिल्ली में बीजेपी नहीं आएगी हर्षवर्धन जी जब तक रहेंगे, जब तक बीजेपी दिल्ली विधानसभा में नहीं आएगी। अच्छा, नरेंद्र मोदी ने कहा जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो बड़े बड़े फैसले लेंगे। फैसले तो हमेशा लिए नरेंद्र मोदी ने, कब फैसले कब लिए? प्रधानमंत्री कोई भी बने, इंदिरा गांधी ने भी बांग्लादेश अलग कर दिया था। जनरल मानेक शाह कहते थे एक तरफ आप झंडा फहराइए, एक तरफ मैं फहराऊंगी। तो भारत का प्रधानमंत्री होता है, फिर पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता। प्रधानमंत्री भारतवर्ष का होता है, पूरे देश का होता है। नरेंद्र दास दामोदर मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है। राष्ट्रपति भारत के व्यक्ति के नहीं है। आप सुनिए, नरेंद्र दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, किसी बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने 1971 में
जब था बांग्लादेश को बनाया था, जनरल मानक साथ थे, वो पाकिस्तान में बांग्लादेश अलग कर दिया था। तो ये इंदिरा गांधी ने, परमाणु बम इंदिरा जी ने किया था। राम मंदिर सुन लीजिए, मान लीजिए, मैं आपके बीच में कल गया, राम मंदिर के अंदर हमने भी खूब लट खाए हैं, मैं भी गया हूँ। मैं समझा भाई साहब, नरेंद्र मोदी जी तो उस समय नहीं थे अयोध्या के अंदर, योगी आदित्यनाथ, गुरु महंत अमरनाथ जी थे। मैंने महंत अमरनाथ, हम समझ नहीं थे, महंत अमरनाथ जी के दर्शन हमने किए हैं। और हमने अरे कैसे नहीं बने, आज योगी जी मतलब भारत में वो बन गया राम मंदिर। और बनारस का मामला भी हो गया है, योगी जी ने कहा है भाई देखो, वहाँ तो उन्होंने द्वार नंदी जी ने खोल दिया और भगवान श्री कृष्ण, तो तीनों मामले कहते 5 गांव मांगे थे पांडवों ने। ये योगी आदित्यनाथ जी शब्द है, मेरे नहीं, योगी आदित्यनाथ कहते 5, हमको तो 3 ही दे दो। अयोध्या का मसला हल हो गया, कोर्ट से ही हुआ है। 2014 में आए थे नरेंद्र मोदी, योगी जी तो 2017 में आए हैं। जो मोदी जी ने 2003 साल तो मोदी जी को मिले, वो तो 2017 में योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, उससे पहले 42 सीट थी केवल उत्तर प्रदेश के अंदर। योगी आदित्यनाथ जी की वजह से उत्तर प्रदेश में सरकार दोबारा आई है। आज तक उत्तर प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री कोई नहीं बना। शिवम जी, आज तक उत्तर प्रदेश 1952 में पहला चुनाव हुआ है, उत्तर प्रदेश में कोई दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना। मुझे बता दीजिए, कोई बता दीजिए। मैंने सिर्फ 95% से पास किया है और हायर सेकेंडरी करी है। उसके बाद इमरजेंसी, आखिरी इमरजेंसी में लाल कृष्ण आडवाणी 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का शांति भूषण जी, और जब मैंने आडवाणी जी के साथ आखिरी जेल काटी है, और पहली जेल मैंने 1971 में काटी है। मेरे फादर भारतीय जनसंघ के 11वें मेंबर स्वर्गीय श्री बलजीत जी चौधरी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जेल काटी है। यही बात मुझसे चौधरी चरण सिंह ने पूछी थी। मैंने एक नारा दिया था उत्तर प्रदेश में, जब दीपक को कोई जानता नहीं, हर हाथ को काम और खेत को पानी, मंदिर मंदिर में दीपक जनसंघ की निशानी। तो चरण सिंह ने पूछा था, आप जानते हो डॉक्टर मुखर्जी? तो मैंने पूछा, 1951 में भारतीय जनसंघ दिल्ली में ही बनी है। आज दिल्ली में विधानसभा नहीं है, ये केवल मात्र इधर 34 आदमी थे। हर्षवर्धन जी 2013 में बीजेपी का चेहरा थे। तो कंजरवालिया केजरीवाल किसी को कहिए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री पूरे 13 साल में, फिर 2 साल में भंग रही है विधानसभा, 15 में फिर बने, आज फिर हैं। आज हालत ये है। आप नरेंद्र मोदी को नरेंद्र हर्षवर्धन जी, दिल्ली में विधानसभा नहीं बनी तो हर्षवर्धन जी की वजह से नहीं बनी है। दिल्ली में विधानसभा 93 से नहीं बनी है तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कोई काम ही नहीं किया। किरण बेदी जैसी चुनाव हार जाए गीता कॉलोनी से चुनाव हार जाए। हर्षवर्धन जी को तो इस बार टिकट भी नहीं दिया गया। जब तो बीजेपी 31 साल में तो दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया हर्षवर्धन जी ने। दिल्ली में 31 साल से नहीं आई। 1993 में खुराना जी है कि 1993 में दिल्ली विधानसभा आई थी। दिल्ली में विधानसभा 1993 में आई है। दिल्ली में खुराना जी ने दिल्ली विधानसभा लेकर दी थी। दिल्ली महानगर परिषद होती थी, 56 सीट होती थी। विजय कुमार मल्होत्रा भी जीते थे और आज पटेल नगर की सीट भी बीजेपी के पास नहीं है। आप छोटी उम्र में स्वर्गीय इंदिरा गांधी पटेल नगर आई थी तो विजय जी ने कहा था मैं रुमाल निकाल के अपना जूता, तब भी सीट आई थी। आज पटेल नगर की सीट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। जिस अभी जिंदा है विजय कुमार मल्होत्रा, दिल्ली के मुख्य 33 साल की उम्र में दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद बने थे। आज दिल्ली में विधानसभा नहीं है, केवल हर्षवर्धन जी की वजह से नहीं है। उत्तर प्रदेश में सरकार है योगी जी की वजह से, पार्टी की वजह से नहीं है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।